बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास मैथ स्टार्ट की थी जिसमें हमने 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज 4.3 एक्सरसाइज है न्यू बुक 2026। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है bt इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t। इसमें यहाँ पे जो टी है ये नंबर ऑफ मंथ्स हैं। ये एक फंक्शन दिया गया है जो कि एक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस इन रुपीस। तो एक मंथ में ये अगर यहाँ पे T1 पुट कर दें तो एक मंथ में इतना बैलेंस होगा, अगर 2 पुट करें तो उसी तरह। तो वो कहता है कि 6 मंथ में कितना बैलेंस होगा। तो उसने टी की वैल्यू हमें बता दी है व्हेन टी इज इक्वल टू 6। अगर 6 मंथ हो तो उसमें बैलेंस बताएं कितना होगा। तो हमने इस फंक्शन को यूज करते हुए जहाँ पे टी है उधर क्या लगा देना है 6, v इंटू 6, ये 5000 प्लस 200 इंटू 6। तो ये हमारे पास कितना आएगा 5000 प्लस 6 2 जार 12। तो हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास ये कितना आएगा जी 6200 रुपीज़। तो ये हमारे पास जो 6 मंथ का है वो इतना बैलेंस आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें वो कहता है कि आप बताएं जी, एक फंक्शन है, एक फंक्शन उसने बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में। फंक्शन क्या है एफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k। एफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k। डियर स्टूडेंट, इसमें वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है फेयर को, किराए को। यानी एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल करते हैं तो किराया देते हैं, तो ये वाला जो फंक्शन है ये किराए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कहता है अगर k की वैल्यू, यहाँ पे k किलोमीटर में डिस्टेंस है, वो कहता है अगर k की वैल्यू आपको दी जाए 12 इफ या व्हेन k इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, तो आप बताएं कितना किराया होगा। तो हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए यहाँ पे इस फंक्शन में एफ के की जगह पे 12 पुट कर देना है। 150 प्लस 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 0 जार 0, 12 2 जार 24, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये कितना आएगा 390 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास है, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है फैंसी सोफ़ा। तो वो कहता है जो फैंसी सोफ़ा है उसके लिए फंक्शन जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई है। एफ एक्स की वैल्यू है जी, सॉरी एफ एन की वैल्यू है, एफ एन की वैल्यू है 5000 इंटू एन। यहाँ पे एक सोफ़ा की प्राइस उसने दे दी है कि फैंसी सोफ़े प्रिपेयर किए जाते हैं, और इसमें वो कहता है कि अगर 50 सोफ़ा सेट प्रिपेयर करने हो, यहाँ पे n तादाद है, अगर n वो कहता है 50 हो कि आपने कितने सोफ़ा सेट प्रिपेयर करने हैं 50 सोफ़ा सेट, तो फिर प्राइस आप फाइंड करके दें। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे n है उधर क्या लगा देना है 50। अगर आप इसकी जगह पे 50 पुट करें तो आपके पास जो आंसर है वो आता है जी 275,000, 2,75,000। ये आपके पास 50 सोफ़ा सेट्स की प्राइस आ जाती है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है t इज इक्वल टू, यहाँ पे t
ब्रैकेट में d है इक्वल टू d/60। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा अगर हम 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं। यहाँ पे t टाइम पीरियड है, कितना टाइम लगेगा कि अगर हम डिस्टेंस कितना कवर करना चाहते हैं, अगर हम डिस्टेंस 180 किलोमीटर कवर करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है ये कहता है कि 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर होता है, कितना डिस्टेंस कवर होता है उसको शो किया हुआ एक फंक्शन के अंदर। यहाँ पे 1 हो, इधर 1 हो तो 1/60 आ जाएगा। अगर 1 किलोमीटर हो तो 1/60। अगर यहाँ पे वो कहता है कि डिस्टेंस अगर 180 किलोमीटर है तो कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो हम t की जगह पे 180 पुट कर देंगे। 180 / 60। अब दोनों को डिवाइड करें, 0 0 से कैंसिल, 6 3 are 18। तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 3 आवर्स की ज़रूरत है, 3 घंटे चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में वो कहता है कि आपके पास एक कंपनी है जो कि टाइपिंग भी करती है और प्रिंट भी निकालती है। वो टाइपिंग का एक पेज का लेते हैं 100 रुपीज़ और प्रिंट का लेते हैं 5 रुपीज़। तो वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है। अब वो टाइपिंग का 5 रुपये ले रहे हैं और दूसरा टाइपिंग का 100 रुपये ले रहे हैं और प्रिंट निकालने का 5 रुपये उनका रेट है। और उनके काम को, उनकी प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन हमारे पास क्या है, fx = 100 + 5 × x। ये x नंबर ऑफ पेजेस हैं और 5 एक पेज के प्रिंट निकालने की प्राइस है और 100 उसके टाइप करने की प्राइस है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास 55 पेजेस हों, x कितने पेजेस हों जी, 55 पेजेस, तो क्या प्राइस आएगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, fx की जगह पे 55 लगा दें, 100 + 5 × 55। ये 100 + 5 5 बार 25, 5 कैरी में 2, 5 5 बार 25 और 2 27। तो 375 रुपीज़ आ जाएंगे 55 पेजेस को आप अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं और टाइप करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 6 है। वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 37 से 2.5 की उसने हमें लिमिटेशन बताई है कि 2.5 की एक्सटेंशन बताई है, रिलैक्सेशन बताई है। अगर 2.5 से ज़्यादा आगे चला जाता है टेम्परेचर ऊपर 37 से, या 2.5 से नीचे चला जाता है, तो वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो आप इसको फाइंड करें, उसकी फिर लिमिटेशंस क्या होंगी। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हमारे पास है f(t) - 37 डिग्री, साइडों पे मॉड है, इक्वल में हमारे ग्रेटर देन है 2.5 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप निकालेंगे इसका फिर कितना इंटरवल हो तो इसका रिएक्शन चलता रहेगा, उससे आगे या पीछे जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो हम वो देखते हैं अभी। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये मॉड हटाएं तो इस वैल्यू के साथ क्या आएगा, +t - 37 ग्रेटर देन 2.5। यहाँ से 2 स्टेप बनाएं, t - 37 ग्रेटर देन 2.5, ये -t - 37 ग्रेटर देन 2.5। अब 37 को उधर भेजें, 2.5 + 37, तो ये कितना आएगा, 39.5 डिग्री। अब टेम्परेचर हमारा 39.5 डिग्री से आगे नहीं जाना चाहिए,
इसी तरह आगे माइनस को अंदर ऑपरेट करें तो ये माइनस टी माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा। 2.5 है, 37 को उधर भेजें, 2.5 माइनस 37 हो जाएगा। अब माइनस करें तो हमारे पास ये क्या आएगा जी, 34.5 माइनस का, इस माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। जब माइनस इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको पता है कि जब साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, कोई भी अलामत या नेगेटिव का साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। तो 34.5 इसके साथ भी माइनस है, नीचे भी माइनस, ये कट के प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर 34.5। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। वो दोनों कंडीशंस क्या हैं, या तो हमारा टेम्परेचर ग्रेटर होना चाहिए 39.5 से, दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर लेस होना चाहिए किससे जी, 34.5 से। तो ये दोनों कंडीशंस हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब देखें हमारे पास रिएक्शन 2.5 37 पे होना है, तो इसमें 2.5 की रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे इन सूरत में रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, अगर इससे कम हो जाए तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस थी जहाँ पे रिएक्शन ने स्टॉप कर जाना है। अब नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। डियर स्टूडेंट्स, बड़े इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है हमारे पास एक फैक्ट्री है जो कि रॉड बनाती है, और हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो x माइनस 2.5 मॉड है साइडों पे, ये लेस देन है और इक्वल टू 0.04। वो कहता है एक रॉड बनाने वाली फैक्ट्री है, उसको कहा जाता है कि उसने जो रॉड बनाना है उस रॉड का साइज 2.5 मीटर होना चाहिए। रॉड का साइज 2.5 मीटर होना चाहिए। अगर 2.5 मीटर में वो रिलैक्सेशन देता है 0.04 मीटर की, 0.04 मीटर की रिलैक्सेशन देता है, अगर 0.04 मीटर थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाए तो वो कहता है उसकी रिलैक्सेशन है। तो आप फाइंड करके दें तो फिर कौन सी हमारे पास लिमिटेशन है कि उससे बड़ा रॉड होगा या छोटा रॉड होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास x माइनस 2.5 है, हम मॉड के साइन को हटाएं तो प्लस माइनस लगाते हैं 0.04। एक हमारे पास x माइनस 2.5 लेस देन 0.04 है, x माइनस 2.5 बाहर माइनस लगाएं, एक दफ़ा प्लस में ये लिख लिया है, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, लेस आर इक्वल टू 0.04। तो डियर स्टूडेंट्स, ये x माइनस 2.5 को दूसरी साइड पे भेजें, 0.04 प्लस 2.5 होगा, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.54। इस साइड पे माइनस को अंदर ऑपरेट करवाएं, माइनस x माइनस माइनस प्लस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04। अब देखें 2.5 को उधर भेजें, 0.04 माइनस 2.5, अब इनको माइनस करवाएं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो है 2.46 माइनस 2.46। अब ये माइनस को उधर भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये साइन भी इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, माइनस 2.46 डिवाइड बाई -1, तो ये हमारे पास साइन ये आ जाएगा
4 6 है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये लिमिटेशंस आ गई। x को सेंटर में रखें, इधर लिख लें जी ये 2.46 और इधर लिख लें 2.54। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस हैं। अगर हम इन लिमिटेशंस को इससे छोटा राड होगा या इससे बड़ा राड होगा 2.54 से, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी, एक मशीन है, वो जीरो के ऊपर उस सेंटर है उसका, जीरो से के ऊपर अगर सेंटर है और उसने फंक्शन बताया हुआ है x mod इज ग्रेटर देन 0.1, तो वो कहता है कि ये x के जीरो के ऊपर एक मशीन है, उसके अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं उसको जीरो के ऊपर फिक्स किया हुआ है, वो जीरो उसका सेंटर है। अगर जीरो से उसने लिमिटेशन बताई है 0.1 mm, 0.1 mm ज़्यादा होता है या 0.1 mm कम होता है, तो वो उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास इसके साथ क्या लगाएंगे जी, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, साथ में x ग्रेटर देन 0.1, तो हमारे पास ये एक दफ़ा प्लस x ग्रेटर देन 0.1 आएगा, एक दफ़ा माइनस x ग्रेटर देन 0.1 आएगा। ये x ग्रेटर देन 0.1 और माइनस को उधर शिफ्ट करें, माइनस जब उधर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास साइन उल्ट हो जाएगा, माइनस 0.1 आ जाएगा। अब हमारे पास लिमिटेशंस कहाँ पे आ गए कि हमारा x माइनस 0.1 से स्मॉलर होना चाहिए और 0.1 से क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों लिमिटेशंस आ गई। तो इधर लिखें x सेंटर में, एक साइड पे ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा, एक साइड पे माइनस 0.1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिटेशन है, इनके दरमियान में हमारी वैल्यू आनी चाहिए।